सो एज पर दी ऑडियंस डिमांड आप लोग जानना चाहते थे कि क्या आपको पॉलिसी बाजार के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल, आज है 1 नवंबर। आईपीओ तो लाइव हो चुका है पॉलिसी बाजार का। आप चाहें तो अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं, बट क्या हमें करना चाहिए, हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा तो कितना मिलेगा। अल्टीमेटली कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको पैसा लगाना है या पैसा लगाने से बचना है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और काफी मजा भी आएगा आपको। इस कंप्लीट वीडियो को जैसे जैसे आप देखेंगे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। बट ये शुरुआत जो मैं करूंगा ये एक सवाल के साथ करूंगा, बट ये सवाल आपके लिए नहीं है। आपको ये सवाल उन लोगों से पूछना है जिन लोगों से आप अपने इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स कराते हैं, मतलब इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछना है। भाई आपके पास गाड़ी होगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, टर्म इंश्योरेंस होगा, तो आपने किसी ना किसी से इंश्योरेंस लिया होगा, आपको किसी ना किसी ने इंश्योरेंस समझाया होगा। तो उन लोगों से ये सवाल पूछिएगा कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप किसी के घर गए हो, आपने किसी को बहुत अच्छे से इंश्योरेंस के बारे में समझाया हो, किसी पॉलिसी के बारे में बताया हो, और सब कुछ समझने के बाद उसने बोला कि मैं आपको कल बताऊंगा, और अगले दिन जब आप उसे फ़ोन करते हो वो इंसान बोलता है कि भैया मैंने तो पॉलिसी ले ली है पॉलिसी बाजार से। अब आपको 10 में से 9 एडवाइजर्स बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अगर आप खुद भी एक एडवाइज़र हैं तो आपको पता होगा कि पॉलिसी बाजार मार्केट में कितना बड़ा प्लेयर है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भैया पॉलिसी बाजार ने हमारा बहुत बिजनेस इफेक्ट किया है, एंड डेफिनेटली किया है। बिकॉज जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी हैं अपने आप में। एक है इंश्योरेंस और दूसरा है लोन्स, और दोनों ही के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे सामने खड़ी हुई है जिसका नाम है पीबी फिनटेक लिमिटेड। अब ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अगर आप चाहें तो इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। बट इस कंपनी के हम शेयर्स खरीदें क्यों, ये कंपनी करती क्या है, अब मैं आपको समझाने वाला हूं। दो सेगमेंट्स, एक सेगमेंट है इंश्योरेंस जिसके अंदर पॉलिसी बाजार एक लीडर है। पॉलिसी बाजार ने इस वक्त मार्केट के अंदर, अगर हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो 93.4% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है एज पर पॉलिसीज जितनी बिकी हमारी सेल हुई हैं। एंड हम बात कर रहे हैं अगर पैसा बाजार की, तो लोन्स लोग लेते हैं, बहुत सारे लोन है, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, आप मोटर व्हीकल लोन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर, तो पैसा बाजार ने 51.4% मार्केट को कवर किया हुआ है। मैं आपको ना पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना। अब दोनों के बिजनेस मॉडल्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो देखो, एज अ बिजनेस कोच मेरा काम है कि पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं, मार्केट में उसकी क्या हाइप चल रही है वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस। अब देखो पॉलिसी बाजार क्या कर रहा है। जब 2008 में ये कंपनी शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त ये कंपैरिजन वेबसाइट थी। पहले इतने इंश्योरेंस नहीं बेचती। आज अगर हम पॉलिसी बाजार की बात कर रहे हैं तो यहां पे 51 सेलर्स हैं, 51 इंश्योरर्स हैं जो पॉलिसी बाजार के ऊपर लिस्टेड है, जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। अब ये कंपनी 2008 में शुरू हुई। उस टाइम पे इस कंपनी के पास ऑनलाइन सेल्स नहीं थी, बट धीरे धीरे करके इसने ये चीज़ को डिस्कवर किया कि लोग ऑनलाइन भी पॉलिसीज खरीद सकते हैं। 2008 से पहले ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर क्या करते थे, किसी ना किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते थे। बट 2008 से हम देख रहे हैं कि लोग इंटरनेट की तरफ लोगों का बहुत रुझान है, जिसकी वजह से लोगों ने इंटरनेट से पॉलिसी खरीदना शुरू कर दिया है। एंड उसमें एक सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, पॉलिसी बाजार। अब पॉलिसी बाजार को इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि दे वर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिली है कि इन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया, ब्रांड क्रिएट करना शुरू किया। आज इनकी एक मोनोपोली है। किसी को भी अगर इंश्योरेंस लेना होता है, कोई भी एजेंट किसी को इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, लोग रेट भी चेक करने लग जाते हैं पॉलिसी बाजार पे। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचें, आप चाहे टर्म इंश्योरेंस बेचें, आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचें, आप मोटर इंश्योरेंस बेचें, आप कोई भी इंश्योरेंस बेच रहे हैं, आपको कमीशन मिलती है। अब वो कमीशन जब एजेंट को मिल रही थी तो यहाँ पे कंपनी को भी मिलती है। यहाँ पे पॉलिसी बाजार के पास रेगुलर रेवेन्यू आ रहा है, वो भी इंक्रीज होते हुए। अभी मैं रेवेन्यू की बात करूँ, प्रॉफिट की मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि प्रॉफिट के साथ मुझे आपको कुछ और भी समझाना है। कंपनी के पास अपनी वेबसाइट के थ्रू पहले रेवेन्यू आना शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने 2015 में अपनी iOS और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी। अब कोई ऐप पे जाके भी बहुत ईजिली अपनी पॉलिसी ले सकता है। अब यहाँ पे तो आपको समझ आया कि चलो इंश्योरेंस लोग लेते हैं,
बट आपको पता है इंश्योरेंस के अंदर सबसे बड़ी गेम क्या होती है? जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन्हें क्लियर पता है कि पॉलिसीज के अंदर सबसे बड़ी गेम होती है, इंश्योरेंस के अंदर सबसे बड़ी गेम होती है रिन्यूअल की। रिन्यूअल से बड़ी कोई गेम नहीं है, क्योंकि आप एक चीज को समझो, आज हमने जी अक्षय कुमार जी से प्रमोशन कराया या हमने दीपिका पादुकोण से कराया, हमने एक बार में करोड़ों रुपए लगा दिए, बहुत सारे हमने कस्टमर्स ले आए, हमने पॉलिसीज बेच दी, अभी हमें प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ, फर्क पड़ता है रिन्यूअल से। एक बात बताइए, आपने एक बार अपना मेडिक्लेम कराया, किसी भी कंपनी से कराया, आपने एक बार मेडिक्लेम करा दिया, अब आप उसी कंपनी से बार बार रिन्यूअल कराते हो नहीं कराते? आप अगर हो सकता है यंग हो तो आपके पेरेंट्स एक जो उनका मेडिक्लेम चल रहा होगा कई सालों से चल रहा होगा, जिसने कर दिया, जिस एजेंट ने कर दिया या जिस कंपनी ने कर दिया, उनके पास रिन्यूअल बार बार जा रहा है। मैं क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे हर साल जो पॉलिसी आपकी रिन्यू हो रही है ना, वो एजेंट के लिए एक फ्रेश पॉलिसी है। तो जो फ्रेश पॉलिसी पे कमीशन बच रहा है, वही सेम कमीशन हर बार रिन्यूअल पे बचता है। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी लोग काफ़ी सारे आपको सुनने में आया होगा, लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बाजार प्रॉफिट में नहीं है, लॉस बुक कर रही है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे चल रही है। एसेट लाइट मॉडल का मतलब है कंपनी के पास खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ का खर्चा और मार्केटिंग का खर्चा है, और ये दोनों खर्चे कंट्रोल किए जा सकते हैं। एक्सपेंशन के लिए ठीक है खर्चा करना है, बट अगर रिन्यूअल की बात करें, कंपनी आज से 100 साल के बाद तक भी पैसा कमाती रहेगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, एज पर इनके पास जितने कस्टमर्स हैं और जो उनके रिन्यूअल्स आ रहे हैं। अब ये बात ही नहीं 100 साल तक लोग पॉलिसी के पैसे दे रहे हैं, बात है एक ट्रस्ट बनाने की, एक ब्रांड क्रिएट करने की, विच दे हैव डन वेरी नाइसली। तो ये हुआ पॉलिसी बाजार के बारे में। अब बात करते हैं पैसा बाजार के बारे में। पैसा बाजार, हम लोन्स की बात कर रहे हैं। आज की डेट में लोग लोन्स के लिए ना बैंक में जाके लाइन में नहीं लगना चाहते, लोग इंटरनेट को यूज करके, देखो आज सब कुछ इंटरनेट पे है। सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए होती है, अगर आपको लोन चाहिए, आपको चाहिए होता है एक अच्छा सिबिल स्कोर। हर इंसान जिसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, चाहे होम लोन के लिए अप्लाई करना है, वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है अपना सिबिल स्कोर। अब ये जो सिबिल स्कोर चेक करता है, क्रेडिट स्कोर चेक करता है, आपको गेम समझा रहा हूं, इन्होंने कितनी बड़ी गेम खेली है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। इससे पहले, इस कंपनी से पहले 2014 में ही शुरू हुई है पैसा बाजार। 2014 से पहले बड़ा डिफिकल्ट होता था लोगों के लिए सिबिल स्कोर को चेक करना, पैसे देने पड़ते थे। बट यहां पे पैसा बाजार ने क्या किया, सिंपली आइए, आप हमारी वेबसाइट पे आके फ्री में सिबिल स्कोर चेक कीजिए। अब अगर इंसान को अगर अपना सिबिल स्कोर चेक करना है तो उसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। पैन कार्ड डालेगा, अपनी डिटेल्स डालेगा, जो उसने अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे डाली, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 21.5 मिलियन वो लोग हैं जो पैसा बाजार पे जाके अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये मिलियंस में लोग हैं, इनका डेटा आ गया पॉलिसी बाजार के बाद। अब जरा सोचिए, इस 21.5 मिलियन में से अगर ऐसे 10% लोग भी हैं जिनका सिबिल बहुत अच्छा है, मतलब मान लेते हैं 800 से ऊपर का सिबिल स्कोर है, तो ये कंपनी बहुत इजीली उन लोगों को कांटेक्ट कर सकती है और उन्हें कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड, कोई ना कोई लोन ऑफर कर सकती है। और ऐसा ये कर नहीं सकती, ये कंपनी कर रही है भाई। इसीलिए इनके पास आज के डेट में मार्केट शेयर की बात करूं तो 51.4% का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। कंपनी का आप गेम देख रहे हो, गेम क्या है कि भैया सिबिल स्कोर तो हम फ्री में चेक करा रहे हैं, डिटेल सारी आ रही है, फिर उन्हीं लोगों को कांटेक्ट करा रहे हैं और उन्हें यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रहे हैं, जो अपनी सर्विसेज हैं लोगों को दे रहे हैं, एंड यहाँ से कंपनी काफ़ी पैसा कमा रही है। मेरे हिसाब से जो दोनों ही बिजनेसेस हैं, ये ज़बरदस्त बिजनेसेस हैं एज पर द बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। एसेट लाइट मॉडल है भैया, आप समझो एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस, दैट इज इट। ये कंपनी के अपने लिए शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े, जो उन्होंने इंटरनेट पे क्रिएट कर रखे हैं, नाम क्रिएट कर रखा है, ब्रांड क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन है उनके पास, मतलब यूजर बार बार आके उनसे आके चाहे पॉलिसी रिन्यू कर रहा है या फिर आके किसी और प्रोडक्ट के सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है। तो कंपनी ने तो पैसा कमाना है, बट कंपनी पैसा कमा रही है तो चल क्या रहा है, चल क्या रहा है इन द सेंस ये बात है यहाँ पे कि भैया रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू देखो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, मतलब लोग रिन्यूअल्स भी कर रहे हैं और नए लोग भी आ रहे हैं। 2019 में 529 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 2020 में 856 करोड़ का रेवेन्यू था और 2021 में
957 करोड़ का था। ये 1000 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया, 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। बट 1000 करोड़ पे कंपनी देख क्या रहे हो आप कि भैया लॉस बुक कर रही है। 2019 में जहां पे रेवेन्यू तो 529 करोड़ का था, देखो 529 करोड़। लेट मी टेल यू दिस, ये आप सबको पता है कि इंश्योरेंस के अंदर कमीशंस अच्छी होती हैं। अब कमीशंस कितनी होती हैं, चलो इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कमीशंस अच्छी होती हैं। एक रफ आइडिया भी अगर आप लगाओ कि अगर ये रेवेन्यू आ रहा है, अपने आप कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, तो कंपनी को क्या प्रॉफिट आ रहा होगा। प्रॉफिट कब आएगा, चलो प्रॉफिट के बाद कंपनी के पे एक्सपेंसेस भी हैं, तो यहाँ पे बचा कमीशंस जो है, सॉरी, तो जो कमीशंस है, कमीशंस के बाद चलो कंपनी के पास एम्प्लॉयज हैं, उनके खर्चे काट दो, फिर कंपनी मार्केटिंग में खर्चा कर रही है, तो वो समझ आ रहा है कि कंपनी खर्चा कर रही है, कंपनी लॉस बुक कर रही है। बट अभी मैं आपको कुछ और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखते रहो, 347 करोड़ का लॉस हुआ, यहाँ पे 304 करोड़ का लॉस हुआ, 150 करोड़ का लॉस हुआ, लॉस कम होता जा रहा है। पर नीचे एक चीज देखो, कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। ये एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी के पास पैसा है। आप यहां पर देखो 2019 में 751 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के पास, अगले साल ऑलमोस्ट डबल, मतलब 1500 करोड़ से ऊपर के एसेट्स। उसके बाद यहाँ पे 2331 करोड़ के एसेट्स। कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। जब आप कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो तो इन एसेट्स की भी आप ओनरशिप ले रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो आ रहा है ना लॉस में, इसे मैं बिल्कुल इग्नोर मारूंगा। अगर मैं इस हिसाब से पी रेशियो निकालूं या वैल्यूएशन निकालूं तो मैं बिल्कुल गलत तरीके से इसे कैलकुलेट करने वाला हूं। ये कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का, वो कंपनी 150 करोड़ का लॉस बुक कर रही है। अगर आज वो अपनी मार्केटिंग बंद कर दे, और मैं कहता हूं कंपनी के पास सिर्फ वो एम्प्लॉयज हो जो जब हमें क्लेम लेना होता है तो क्लेम सेटलमेंट वाली टीम रखे, नए अगर वो इंश्योरेंस के लिए बेचने के लिए, या आप कह सकते हो कोल्ड कॉलिंग कराने के लिए टीम को हटा भी दे, जो कि कंपनी का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, उसके बाद भी कंपनी को अगले 10 साल तक रिन्यूअल्स आते रहेंगे, जिससे कंपनी को पैसा आएगा। तो दिस इज नथिंग। इसे तो मतलब मैं इग्नोर करूंगा। आप इसे अगर कंसीडर करते हैं, यू कैन डू दैट। बट कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं, रिन्यूअल्स कंपनी के पास आएंगे, एसेट्स कंपनी के पास है, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, सो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी लॉस बुक कर रही है, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। जोमैटो भी लॉस में है, पर लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिला। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर पहले आप फोकस कीजिए। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसके बाद कंसीडर कीजिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मैं आपको दे देता हूँ। कंपनी का जो इशू साइज है, जो आईपीओ लेकर आ रही है, ये 6017.5 करोड़ रुपीज़ का है। अब इस पैसे का कंपनी करेगी क्या? ठीक है जी, इस पैसे में से 1500 करोड़ रुपए तो विजिबिलिटी के लिए कंपनी खर्च करने वाली है। विजिबिलिटी अपनी ब्रांडिंग के लिए, कि और ज़्यादा लोगों को पॉलिसी बाजार के बारे में पता लगे, पैसा बाजार के बारे में पता लगे, तो 1500 करोड़ तो वहाँ पे खर्च होगा। इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मोनोपोली है कंपनी की, बट कंपनी ऑफलाइन स्पेस में भी एक्सपैंड करना चाहती है। उसके लिए ऑफलाइन के लिए कंपनी के प्लान्स हैं कि 375 करोड़ रुपीस वहां पे हम खर्चा करेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ रुपए जो कंपनी खर्च करने वाली है, वो खर्च करने वाली है कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करे और कुछ अच्छे एक्विजिशंस करे, जो छोटे मोटे प्लेयर हैं उन्हें खरीद लेंगे। तो ये भी चाहिए होता कंपनी को पैसा इसके लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये 600 करोड़ रुपए जाएगा। और इसके साथ साथ जो कंपनी के इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं यार, इन्फो एज के बारे में बताया था, जिसने जोमैटो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। 2008 में इस कंपनी को फंडिंग मिल गई थी। तो इन्फो एज मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है, और इसीलिए इन्फो एज के शेयर्स भी भाग रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इन्फो एज को भी फायदा मिलेगा इस आईपीओ से, क्योंकि वो इसके अंदर एक इनिशियल सीड इन्वेस्टर थे। उसके बाद कंपनी के पास काफ़ी सारे मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। आपको पता ही है कि टाइगर ग्लोबल कंपनी के अंदर यहाँ पे एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, सो देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स, तो उनको भी फायदा होगा इस आईपीओ से। तो अब कंपनी क्योंकि एक्सपैंड करेगी, यहाँ पे मैंने बताया खर्चा करेगी। अब प्राइस रेंज क्या रहेगा, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है, 940 से लेकर 980 तक प्राइस रेंज रहेगा। इसका मतलब है, अब 940 को तो आप इग्नोर करो, कट ऑफ प्राइस की हम बात करते हैं। लॉट साइज है 15 का यहाँ पे, तो एक शेयर आप नहीं खरीद सकते। अब 980 के हिसाब से अगर कट ऑफ प्राइस पे आप ले रहे हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,700 से लेके
1,91,100 तक रहेगी रिटेल कैटेगरी के अंदर। इससे ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको HNI कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये रिटेल कैटेगरी क्या होती है, QIB कैटेगरी क्या होती है, आपको मैंने बोला हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की क्या कैटेगरी होती है, तो इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, तो आपको IPOs के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी जो डेट्स हैं आपको समझना पड़ेगा, जो बिडिंग डेट्स हैं आज से शुरू हो गया है। 1 नवंबर से आप चाहें तो बिड अपनी प्लेस कर सकते हैं। और कब तक आपकी बिड प्लेसमेंट के लिए टाइम रहेगा आपके पास, आप 3 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो इस IPO के लिए। उसके बाद अलॉटमेंट कब होगी, अलॉटमेंट होगी 10 नवंबर को, 10 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट होगी। जिन्हें शेयर्स मिलेंगे 10 तक मिल जाएंगे। 11 तारीख को उन लोगों को, जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले हैं, उनको रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे। तो 11 तारीख को रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट में IPO के अंदर शेयर्स नहीं मिलते हैं तो। अब आपके डीमेट अकाउंट में आपको कब दिखेंगे शेयर्स आ गए हैं, वो देखेंगे 12 तारीख को। और ये एक्सचेंज पर जब लिस्ट होंगे वो होंगे 15 तारीख को, जो IPO की लिस्टिंग डेट है। उसके बाद इसमें कोई भी फ्रीली ट्रेड कर सकता है। 15 के बाद कोई भी इसमें फ्रीली ट्रेड कर सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, बट मुझे लगता है कि शायद एक वीडियो काफ़ी नहीं है अगेन पॉलिसी बाजार के लिए। सो देयर इज़ अ लॉट टू शेयर, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें, नायका के टाइम पे आपने बोला था, तो देखो मैंने एक और वीडियो बनाई थी। सो इफ़ यू वांट कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ पॉलिसी बाजार के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट भी करूं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और बाकी सारे लिस्टिंग की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी एनालिसिस कंप्लीट शायद नहीं हुई है। सो इफ़ यू वांट आई विल मेक अनदर वीडियो। अगर आपको लगता है आपको जितनी जानकारी बेसिक चाहिए थी वो मिल चुकी है, सो दैट इज गुड। इफ़ यू वांट तो आप नीचे कमेंट कीजिए, वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। फाइनली अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक दे दूंगा। आप जिस मर्जी के साथ जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। एक और मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अपस्टॉक्स पे काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे कि जो डीमेट अकाउंट है वो पेड था, बट अभी के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला अपस्टॉक्स पे, अभी खोल लीजिए, फ्री में खोल रहा है। इसके साथ साथ यू ऑलरेडी नो कि रेफर एंड अर्न करके काफ़ी लोग कमा रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों की स्टोरीज ऑलरेडी हम शेयर करते रहते हैं जो लोग अपस्टॉक से पैसा कमा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि आप रेगुलरली पैसा कमा रहे हो। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कि आप अपस्टॉक से कैसे पैसा कमा सकते हो, अगेन मैं एक आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो। फाइनली अपस्टॉक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, सो जस्ट ओपन योर अकाउंट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे लोगों को भी पॉलिसी बाजार के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.